वेलकम टू दिस न्यू लर्निंग वीडियो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। ट्रेडिंग लाइफ में अगर आप किसी भी ट्रेडर को आप देखते हैं तो इसके बिना कोई भी ट्रेडर नहीं बन पाता है। इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आप थंबनेल से समझ गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस एक्शन के बेसिक्स को समझेंगे पहले स्टार्टिंग से कि किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, कहां पे हमारे लेवल्स पे किस तरीके का प्राइस एक्शन हमें चाहिए होता है, कैसे हम प्राइस एक्शन को डिफाइन करते हैं। बेसिकली प्राइस एक्शन होता क्या है, अगर वहां पे हमारे फेवर में कोई भी चीज होती है तो उस जगह पे किस तरीके का प्राइस एक्शन हमें देखना पड़ता है, तब हम एक एंट्री ले पाते हैं स्टॉक मार्केट में या हमारे ट्रेड में, और वो ट्रेड कितना चलने वाला है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, वो सारी चीजें हमारी प्राइस एक्शन पर डिपेंड होती हैं। तो आज उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या कैसे काम करते हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जिनको हम प्राइस एक्शंस में कंसीडर कर सकते हैं, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इन पे हमें किस तरीके का प्राइस एक्शन चाहिए होता है, वो सारी की सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए पहली चीज, अगर आप स्टॉक मार्केट में अभी बिगनर हैं, अभी आपने जर्नी अपने स्टॉक मार्केट की स्टार्ट की है या फिर करने वाले हैं, तो सबसे बेसिक जो चीज है आपको समझने की अंदर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, वो है प्राइस एक्शन। आप हमेशा मेरी वीडियोस में देखते होंगे, मैं मार्केट एनालिसिस बनाता हूं या फिर कोई भी वीडियो आप किसी भी ट्रेडर की देखें, वो हमेशा आपको बोलते हुए दिखाई देंगे वहां पे कि आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। सो ये वर्ड जो है प्राइस एक्शन, ये एक्चुअल में होता क्या है, किस चीज से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। प्राइस एक्शन एक वर्ड तो हमने सुन लिया, लेकिन अगर हम चार्ट्स को देखें तो हमें किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने मिलेगा, तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन होता क्या है। देखिए प्राइस एक्शन, उसके नाम से ही आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्राइस है वो जिस भी तरीके का एक्शन हमें करता है उसे हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। सपोज कि अगर हम चार्ट पे आए और इस कैंडल को देखें तो हमें दिखाई दे रही है कि ये कैंडल यहां से बनना स्टार्ट हुई, इस कैंडल में विक इतनी छोटी सी है, पूरी की पूरी बॉडी है, तो हमें क्या समझ में आता है, ये प्राइस हमें यहाँ पे किस तरीके का एक्शन दिखा रहा है कि जो हमारा भाव है, मतलब प्राइस है इस स्टॉक का, SBIN 5 मिनट का चार्ट मैंने लगाए रखा है, प्राइस है वो लगातार बढ़ती रही है, ये प्राइस दिखा रहा है। तो इसके बाद क्या हो सकता है वो हम प्रेडिक्ट इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल अगर यहां से बनती है, कल अगर मार्केट ओपन होता है इस जगह से और ऊपर निकलता है, तो हम यहां से क्या है, बाय ट्रेड इनिशिएट कर पाएंगे। सो इस तरीके के कुछ प्राइस एक्शन होते हैं, कुछ चार्ट पैटर्न्स, कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे ही हम ऐसे डिफाइन कर पाते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे होता है, और हमें बाय एंट्री में कौन से ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमारे लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, शॉर्ट एंट्री अगर हमें लेनी है तो कौन से ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अच्छे साबित हो सकते हैं। हम स्टॉप लॉस के बारे में भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। आपको अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, स्टॉप लॉस वगैरह के बारे में पूरी तरीके से जानना है तो मेरे चैनल पे वीडियो डली हुई है, उससे आप जाके देख सकते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि आप कितनी भी स्ट्रेटेजी वीडियोस देख लें, चाहे वो मेरी हो या किसी और की हो, या आप कोई भी नई चीज सीख ले, इंडिकेटर सीख ले, मोस्टली लोग क्या करते हैं यहाँ पे शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हमें कोई भी इंडिकेटर मिल जाए जो कि हमें सिग्नल प्रोवाइड करे, या फिर हमारी कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी हो जिससे हम अच्छा प्रॉफिट बना पाए। तो अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है, अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं पढ़ा है, आपने अभी तक उस पर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है चार्ट में प्राइस एक्शन देखने का, तो आप कहीं नहीं जा सकते स्टॉक मार्केट में। आपकी ट्रेडिंग जर्नी तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। मैंने भी स्टार्टिंग में 4 से 5 महीने सबसे पहले सिर्फ कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करना सीखा था कि चार्ट एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो वही सारी चीजें 1-1.5 साल 2 साल आपको भी देने पड़ेंगे मार्केट में, तब जाके आप कोई अच्छे प्रॉफिट, एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, और अपनी जो ट्रेडिंग की जो जर्नी है उसे स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राइस एक्शन में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या होता है। जो भी प्राइस होती है वो एक्शन जो भी देती है, जिस भी तरीके के कैंडलस्टिक्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, बेसिकली उसे हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। सो सबसे पहले ब्लैंक चार्ट पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अच्छे प्राइस एक्शंस को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट भी जाके देखेंगे, चार्ट पे लाइव भी देखेंगे कि कहां पे हमारे अच्छी एंट्रीज मिलने की होती है। अब देखिए एक कैंडलस्टिक इस तरीके से फॉर्म होती है, आपको पता है कि कैंडलस्टिक में बॉडी होती है
और विक होती है। ये दो चीज होती हैं एक कैंडलस्टिक के अंदर। तो जो विक है वो हमें रिजेक्शन बताती है, जो बॉडी होती है वो हमें एक्चुअल उसने जो जितना मोमेंटम उसने किया है और जितनी उसमें स्ट्रेंथ है उस स्टॉक में या उस प्राइस में, वो यहाँ पे हमारे पास क्या है डिफाइन करता है। तो जो विक है वो रिजेक्शन देती है और जो बॉडी है बताती है किसी भी स्टॉक की या फिर किसी भी प्राइस की जो भी वहां पे कैंडलस्टिक्स फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर हम अप ट्रेंड की बात करें, मतलब अगर मार्केट हमें बाय साइड में लेना है, ऊपर की तरफ हमें बाय करना है अगर किसी भी स्टॉक में, तो कौन से ऐसे हमारे पास प्राइस एक्शन होने चाहिए। सबसे पहली जो है वो हम बात करते हैं हैमर के बारे में। तो हैमर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास कैंडलस्टिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अगर हम देखें कि हैमर किस तरीके का होता है, तो हम यहाँ पे कोई भी अपने चार्ट में जाके देखेंगे कि हैमर जहां पे भी बना होगा उस तरीके से हम देख लेंगे। यहाँ पे जी मेरे को मिल गया है एक हैमर यहाँ पे बना हुआ। कैसे ये जो कैंडल है वो एक हैमर, मैं परफेक्ट हैमर इसे बोल सकता हूं। कैसे ये काम करता है देखिए, प्राइस ने यहाँ पे ओपन होती है प्राइस, उसके बाद उसने क्या किया, यहां से नीचे जाना स्टार्ट हुआ, मार्केट इतना नीचे गया, उसके बाद यहां से क्या है एग्रेसिवली बाइंग होना स्टार्ट की और उसके क्या है रिजेक्शन मिला, मार्केट वापस से अपनी ओपनिंग प्राइस पे आया और थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो इस तरीके की जब भी कैंडलस्टिक्स बनती हैं, कैसे मैं बता रहा हूं, दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं कि यहां पे कोई भी हमारे पास प्राइस बनी, यहां पे नीचे आना स्टार्ट किया, उसने रिजेक्शन लिया, अपनी ओपनिंग प्राइस पे गया, उसके बाद और ऊपर जाके उसने क्या है बॉडी बना दी। तो इस तरीके का एक हैमर पैटर्न होता है। अगर इसका हाई टूटता है तो हम इजीली अपना बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी अगर ये पैटर्न देखने के लिए मिलता है, आप सीधे प्राइस एक्शन को देखते हुए घुस जाएंगे और इस ट्रेड में, और इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं बाय ट्रेड में। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमेशा हमारी कैंडलस्टिक्स के नीचे होगा, मतलब लो पे होगा, क्योंकि हम बाय ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। सो ये हो गई हमारी बाय साइड में। अगर हमें एंट्री लेनी है तो किस तरीके से होगा, शॉर्ट साइड में भी इसी तरीके की कोई कैंडल है, मान लीजिए ये स्टॉक जो है वो मूव कर रहा है अप साइड में, सडनली यहां पे क्या होता है, मार्केट यहां ओपन होता है, उसके बाद ऊपर जाने का ट्राई करता है, लेकिन वहां से रिजेक्शन लेता है और नीचे की तरफ एक रेड कलर की एक इस तरीके की एक कैंडल बना देता है। मतलब उल्टा हैमर हम इसे बोल सकते हैं, लेकिन नाम है इसका शूटिंग स्टार, तो इसे हम शूटिंग स्टार बोल सकते हैं। और उसके बाद क्या है, यहां से रिवर्सल्स आने के चांसेस होते हैं। इसका लो जैसे ही टूटता है ये, तो हम यहां से क्या है शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको अभी बताऊंगा भी कि किस तरीके से हैमर शूटिंग स्टार काम करते हैं। दूसरे ये दो चार्ट हमारे पास कैंडलस्टिक्स पैटर्न ऑलरेडी हो चुके हैं। और अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट और मेरी मार्केट एनालिसिस में आपको हमेशा काम करते हुए दिखेगा कि अगर आपको इस तरीके की कोई भी मिलती है डोजी काइंड पैटर्न, में आपको लाइव बता भी देता हूं किस तरीके की कैंडल होती है। आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है वो होती है एक डोजी काइंड पैटर्न। ये दोनों कैंडल्स को हम डोजी बोल सकते हैं, इन दोनों को, कि मार्केट जहां ओपन होता है ऊपर जाता है नीचे जाता है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो करीब करीब अपनी ओपनिंग प्राइस पे ही दे देता है। इसे हम डोजी बोलते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। इसके हाई या इसके लो टूटने पे हम इजीली ट्रेड जनरेट कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट्स हमें मिलने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम लाइव एग्जांपल यहां पे देखें तो आप देख पाएंगे कि इस तरीके से दो डोजी बनी, दोनों के हाई लो करीब करीब सेम है, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस जो है वो सेम है। जैसे ही इसका हाई टूटा, देखेंगे आप यहां पे हाई टूटा, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट होल्ड किया और कितने बड़े टारगेट्स यहां पे हमें देखने के लिए मिले। अगर हम स्केल से देखें तो करीब करीब जो फर्स्ट मूव है उसमें 2.5% का टारगेट मिला है, जो कि इंट्राडे लेवल पे बहुत अच्छे टारगेट्स हैं जो अचीव हमारे हुए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से डोजी काइंड पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, उसे आप हमेशा देख सकते हैं। एक और पैटर्न की मैं बात करूंगा, मान लीजिए अगर मार्केट जो है वो इस तरीके से अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सडनली आपको क्या है यहां पे एक हैमर बनता हुआ दिखाई देता है और उसका लो टूटता है, तो इसे हम क्या है इवनिंग स्टार बोलते हैं। हैमर अगर ऊपर की तरफ दिखता है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है हैमर दिखता है तो हम बाय ट्रेड इनिशिएट करते हैं, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जा रहा है फिर हमें हैमर मिलता है तो उसका लो टूटते ही हम शॉर्ट कर सकते हैं। यहां से भी जो है वो मार्केट रिवर्सल्स होने के चांसेस होते हैं। अगर हमें ऐसा एग्जांपल मिलेगा तो मैं जरूर से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट यहां से रिवर्सल्स लेता है ऐसे चार्ट पैटर्न्स पे। तो ये कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, इंपॉर्टेंट पैटर्न। डोजी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, तो आप इन चार्ट पैटर्न्स पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जहां पे भी आपको ये मिलते हैं वहां एक छोटा सा ट्रेड 1 या 2 शेयर्स का आप ले सकते हैं इक्विटी में, और उसके बाद देख सकते हैं कितने अच्छे आपको प्रॉफिट्स मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। कुछ चार्ट पैटर्न्स भी हैं, चार्ट पैटर्न्स भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। हेड एंड शोल्डर है हमारे पास,
और भी बहुत डबल बॉटम, डबल टॉप, बहुत सारे हमारे पास चार्ट पैटर्न्स है। दूसरी एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें तो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन पे हम दो तरीके से ट्रेड करते हैं। किस तरीके से, मान लीजिए ये हमारी ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे हम दो तरीके से ट्रेड करेंगे। ट्रेंड लाइन पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं किस तरीके से ट्रेड करना आना चाहिए ट्रेंड लाइंस पे, क्योंकि ये प्राइस एक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइस एक्शन में। सो यहाँ पे हम दो तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। जब इस ट्रेंड लाइन को वो टच करेगा तब हम प्राइस एक्शन को देखते हुए करेंगे। सपोज कीजिए ये ट्रेंड लाइन जो है वो हमारी अप ट्रेंड में है, मतलब ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे मार्केट आ रहा है नीचे, और इस जगह पे सडनली हमारा क्या है, एक हैमर काइंड पैटर्न बन गया। तो हमें पता है कि हैमर काइंड पैटर्न जो है वो एक्सट्रीमली बुलिश होता है, तो उसके हाई टूटते ही हम क्या है, ट्रेड इनिशिएट करेंगे, तो ये हमारे रिवर्सल्स पे ट्रेड हो जाएगा। दूसरी चीज अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन पे हम ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। किस तरीके से ट्रेड करेंगे, ये ट्रेंड लाइन है, इसके ब्रेकआउट यहाँ पे आता है, तो ब्रेकआउट अगर हम अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली हम शॉर्ट एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पे ये क्लियर है हमारे दिमाग में। तो शॉर्ट एंट्री के लिए हमारे पास दिमाग में होना चाहिए कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, प्राइस एक्शन है जो हमें काम दे सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से हैं। तो वहां पे कौन से पैटर्न्स काम आएंगे, यहाँ पे कोई भी शूटिंग स्टार बन जाए या फिर एंगल्फिंग कैंडल। मैं आपको एंगल्फिंग कैंडल के भी बारे में बताऊंगा कि एंगल्फिंग कैंडल कौन सी होती है, किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है, लो टूटते ही हम ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट एंट्री। तो इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर पाएंगे प्राइस एक्शन को देखते हुए। अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बात करें, मान लीजिए एक सपोर्ट है, बार बार मार्केट आता है, यहाँ पे ट्रेड करने लगता है, लेकिन इसका जो है वो तोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट यहाँ टच करेगा, कोई भी हैमर काइंड पैटर्न बनाता है, तो हम यहाँ से क्या है, अपना बाय ट्रेड इनिशिएट कर पाएंगे उसी साइड में। अगर इसको तोड़ देता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे हम शॉर्ट एंट्री अगर लेनी है, हमें ब्रेकआउट आता है, तो शॉर्ट एंट्री में हम शॉर्ट एंट्री मतलब जो बियरिश प्राइस एक्शन है सिर्फ उसे देखेंगे, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे, जैसे शूटिंग स्टार या फिर हमारे पास इवनिंग स्टार बनता है, या फिर बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, या फिर कोई डोजी बनता है उसका लो टूटता है, तो इस तरीके के कैंडलस्टिक हम देखेंगे। दूसरी चीज, अगर हम एंगल्फिंग कैंडल की बात करें तो मान लीजिए मार्केट आ रहा है, यहां से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यहां पे कोई इस तरीके की कैंडल बनती है, जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है वो इसे पूरा का पूरा एंगल्फ कर लेती है और इससे भी बड़ी कैंडल बनती है। मतलब लास्ट की एक या दो कैंडल अगर उसके अंदर आ रही है, वो उसे खाने के बाद ऊपर जा रहा है, इस तरीके की बड़ी एक कैंडल दिखाई देती है, तो एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल होती है। उसका हाई टूटते ही आप डेफिनेटली यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे, बुलिश ट्रेड में एंट्री ले पाएंगे। अगर हम शॉर्ट एंट्री की बात करें तो देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे कोई भी इस तरीके की कैंडल बनती है, उसके नेक्स्ट जो कैंडल है वो इतनी बड़ी एक बियरिश कैंडल बनती है, तो इसका लो टूटते ही एंगल्फिंग कहते हैं, और इसका लो टूटते ही हम क्या है, शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके की क्या है, कैंडल स्टिक्स हमारे पास होती हैं। तो मैंने आपको कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम किस तरीके से काम करेंगे, ट्रेंड लाइंस पे किस तरीके काम करेंगे, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स पैटर्न है हमारे पास जिन पे हम अच्छे ट्रेड्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। आप लाइव चार्ट में जाके देखते हैं कि ऐसा काम करते हुए दिखाई देता भी है या नहीं, या जो प्राइस एक्शन हम लोग करते रहते हैं वो क्या काम करते हुए दिखाई देता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस जगह पे ही हम देखते हैं कि ये जो कैंडल है वो क्या है, एक मॉर्निंग स्टार काइंड पैटर्न है। ये क्या है, नीचे से रिजेक्शन लेते हुए बना हुआ है। तो आपको जहां पे भी रिजेक्शन मिल जाए वहां पे आप ट्रेड ले पाएंगे। बहुत ही अच्छे पैटर्न्स काम करते हैं। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे जाने का ट्रायल लिया, यहाँ पे क्या है, बाइंग स्टार्ट हुई, उसके बाद मार्केट अपनी ओपनिंग प्राइस पे आया, ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे उसने क्लोजिंग दे दी। तो ऐसे जब भी आपको देखने के लिए मिलते हैं ऐसे पैटर्न्स, तो ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न था। अगर इसमें विक नहीं होती तो हम इसे हैमर भी बोल सकते थे। तो इस तरीके से ये प्राइस एक्शन बनता है। इसका हाई टूटते ही हम ट्रेड कर पाएंगे। जो हमारे स्टॉप लॉस होगा वो हम हमेशा अपनी कैंडलस्टिक्स के नीचे लगाएंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हो गया, हमारी ट्रेड एंट्री यहाँ पे हो गई। उसके बाद आप देखेंगे तो हमें अच्छे टारगेट्स यहाँ से देखने के लिए मिले। अगर यहाँ से देखें हम तो करीब करीब हमारे पास 2% के आसपास का टारगेट हमें देखने के लिए मिला। तो ये बहुत अच्छी एंट्री है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से हमारे पास यहाँ पे एंट्री देते हुए मिल जाएगा। दूसरी चीज, हैमर की एक और एग्जांपल मेरे को मिला है। ये एक हैमर है, नीचे से जाने का ट्राई किया, नीचे जाने का, लेकिन ऊपर की साइड उसने रिजेक्शन लिया है। नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई भी तोड़ा है। तो यहाँ पे हम अपना कहीं पे
एंट्री ले सकते हैं। सिंपली हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ कहीं पे, या हमारे पास कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है उसके नीचे हम लगा सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने एक बार भी टेस्ट नहीं किया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, उसके बाद मार्केट ने ज्यादा अच्छे टारगेट्स नहीं दिए, लेकिन हम श्योर कि आपको 1:2 का जो टारगेट है हम इंट्राडे के लिए लेते हैं वो जरूर से यहाँ पे पूरा हो गया होगा। तो कुछ शॉर्ट एंट्री के लिए भी देख लेते हैं कोई अच्छा। मुझे एक शॉर्ट एंट्री के लिए एक शूटिंग स्टार, परफेक्ट शूटिंग स्टार देखने के लिए मिल गया है यहाँ पे। इस तरीके का ये जो पैटर्न है मैंने आपको बताया, ऊपर अप ट्रेंड में मार्केट था, ऊपर की तरफ जा रहा था अप मूव में, उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाने का ट्राई किया और रिजेक्शन लेके नीचे इस तरीके की कैंडल बना दी, तो ये परफेक्ट शूटिंग स्टार था। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे इसका लो टूटते इसी जगह पे हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट करना था, यहाँ पे कहीं हम अपना स्टॉप लॉस रखते, एक बार भी टेस्ट नहीं किया और तुरंत ही हमें इतना बड़ा टारगेट स्केल से देखिए करीब 2.5% का टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिला। बहुत अच्छे लेवल्स हमारे पास या इस तरीके के हो गए। अगर हम देखें डोजी काइंड पैटर्न, तो मैं ऑलरेडी आपको इसका एग्जांपल दे चुका हूं कि यहाँ पे डोजी काइंड पैटर्न बनाया, इसका हाई टूटते ही हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस होता, कितने बड़े टारगेट्स हमें पूरे दिन मार्केट जो है वो बुलिश देखने के लिए मिला। इस जगह से हम देखेंगे तो करीब 4% का हमारे पास टारगेट उस दिन हमें देखने के लिए मिले यहाँ पे एसबीआई में। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक काम करते हैं। आप भी जाके अपने इन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप इस जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में आप समझ सकते हैं। एक बिगिनर्स के लिए मैं अपनी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं कि कैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं तो जरूरी नहीं आप बहुत बड़े अमाउंट से स्टार्ट करें। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट जब मैं आया था, लेकिन मैंने 500 रुपए पे इतनी प्रैक्टिस कर ली कि मैंने 500 रुपए के जो अपने अकाउंट था उसे बहुत बड़े अकाउंट में कन्वर्ट किया, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लिए। उसके बाद जैसे जैसे कैपिटल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता गया तो मेरे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते रहे। स्टार्टिंग से ही रिस्क मैनेजमेंट और ये सारी चीज मनी मैनेजमेंट मैंने फॉलो की। थोड़े से पैसे थे लेकिन उसके बाद मैंने अच्छे एक प्रॉफिट्स यहां से करना स्टार्ट किए, और वो सिर्फ एक ही वजह से हुआ क्योंकि मैंने किसी चीज पे एक परफेक्ट सेटअप पे क्या है एक्सपीरियंस ले लिया था, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर ली थी। स्टार्टिंग में आया था तो मैं सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न ही देखता था, चार्ट पैटर्न्स के बारे में इतना पढ़ा नहीं था, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिलते थे। तो अगर मुझे कहीं पे भी हैमर दिखाई देता था या कोई भी शूटिंग स्टार पैटर्न दिखाई देता था तो मैं डायरेक्टली ट्रेड ले लेता था 1 या 2 शेयर से, और मुझे छोटा सा प्रॉफिट हो जाता था वहां से। तो इस तरीके से मैं अपना अकाउंट ग्रो करना स्टार्ट किया। तो आप कैसे अपना छोटा अकाउंट बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं, बड़ा एक अच्छा अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं छोटे अमाउंट से और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो बिगिनर के लिए मैं एक अलग वीडियो अपनी बनाऊंगा। जब तक के लिए आप इस तरीके के प्राइस एक्शन को अपने चार्ट में बैक टेस्ट करिए। अपने अगर आपको कोई भी ऐसा देखने के लिए मिलता है स्टॉक्स में तो आप डेफिनेटली उस पर एक ट्रेड लीजिए, 1 या 2 शेयर से, बहुत कम क्वांटिटी से आप करिए जिससे आपको एक्सपीरियंस मिले, प्रैक्टिस मिले। सो आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ प्राइस एक्शन क्या होता है, किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉसेस हमारे कहां होते हैं, कौन से बेस्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करते हैं, ट्रेंड लाइंस पे कैसे ट्रेड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।